दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर ध्यान से देखें। दोस्तों, मुझे लगता है कि किसी लक्ष्य तक पहुंचना काफ़ी आसान है, लेकिन उस लक्ष्य पर बने रहना यह काफी कठिन कार्य है। अब एक जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में आपने अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया है, यह आप बेहतर जानते हैं। हो सकता है आप क्लब मेंबर को अपना लक्ष्य बनाए हों, हो सकता है आप MDRT, COT या TOT को अपना लक्ष्य बनाए हों। आप उस लक्ष्य तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को मेंटेन करना, जैसे में यदि आप CM क्लब मेंबर हो गए और उस CM क्लब मेंबर पर बने रहना, यदि आप MDRT अपना लक्ष्य बनाए हैं और उस MDRT पर बने रहना, या फिर एक नेक्स्ट लेवल के लक्ष्य को हासिल करना, यह काफी कठिन कार्य होता है। आज की हमारी यह जो वीडियो है आपको इसी विषय में काफी अच्छी सहायता करने वाली है। दोस्तों, एक जीवन बीमा अभिकर्ता के व्यवसायिक जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो नए ग्राहक को ढूंढना होता है। इसके साथ में जो आपने पुरानी पॉलिसियां सेल की हुई हैं, उन पॉलिसियों से जुड़े रहना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे आप कार्य करते जाते हैं, नई नई पॉलिसियां आपसे जुड़ती जाती हैं, लेकिन जो अभिकर्ता सिर्फ नए व्यवसाय की ओर ध्यान देते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनकी जो पुरानी पॉलिसियां हैं लैप्स होती जाती हैं, कस्टमर से रिलेशन कुछ डिस्टर्ब होते जाते हैं। आज की यह जो वीडियो है यह दोनों ही रूपों में आपकी मदद करने वाली है। यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, आप उस पर कैसे बेहतर कार्य कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर आज की यह वीडियो आपको अच्छा खासा फायदा देने वाली है। तो आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने अपनी एजेंसी में कोई डेथ क्लेम का पेमेंट कराया है? यदि आपने डेथ क्लेम का पेमेंट कराया है तो निश्चित रूप से आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा। अक्सर होता क्या है कि जब आप किसी कस्टमर की पॉलिसी सेल करते हैं, उस कस्टमर से रिलेशन आपके अच्छे होते हैं। जब अच्छे होते हैं तभी तो वह आपसे पॉलिसी लेते हैं। लेकिन जब उस क्लाइंट की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद अब यदि उसका जीवन साथी एक हाउसवाइफ है, अब उस समय आपके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों को आप कैसे तैयार कराएं। दस्तावेज से मतलब है कि जो डेथ क्लेम के अगेंस्ट जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं उनको हम कैसे तैयार कराएं, उसके लिए हम किससे संपर्क करें। अक्सर फील्ड में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे अभिकर्ताओं को इस रूप में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको बीमा पॉलिसी सेल करने के साथ ही एक फॉर्म को जरूर भरवाना चाहिए। इस फॉर्म को जीवन बीमा की भाषा में ग्राहक का गोपनीय फॉर्म कहा जाता है। अब हो सकता है कि आपके मन में चल रहा हो कि यह कौन सा नया फॉर्म आ गया। यह LIC का कोई नया फॉर्म नहीं है, यह फॉर्म LIC एजेंट के लिए है। यानी आप इस फॉर्म को बनाते हैं और कस्टमर से उसके किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के विषय में आप जानकारी लेते हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि यह फॉर्म है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हिंदी भाषा में फॉर्म है बीमा धारक का गोपनीय फॉर्म। यानी यह एक ऐसा फॉर्म है जिसकी जानकारी आपको आपके बीमा धारक को होगी, और साथ में जो आपका बीमा धारक है वह कुछ ऐसे लोगों के नाम आपको बताता है जिसके जरिए आप विशेष परिवेश में, यानी यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है उस परिस्थिति में आप उस व्यक्ति से संपर्क करके और ग्राहक के विषय में जो दस्तावेज चाहिए या जो दस्तावेज बनाना है, आप उसके विषय में आप इस फॉर्म में भरे गए जिसका नाम होगा आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब यह जो फॉर्म है यह हिंदी में भी है और यह फॉर्म अंग्रेजी में भी है। यह जो फॉर्म है इसकी PDF फाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फ्री में उसको डाउनलोड करके और आप उसको प्रिंट आउट कराकर उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है क्या कि सबसे पहला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसमें पॉलिसी धारक अपने विषय में जानकारी देगा। यानी पॉलिसी धारक का नाम क्या है, पता क्या है, इसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल ID, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी जो पॉलिसी आपने सेल की हुई है वह पॉलिसी नंबर, या फिर यदि आपका ग्राहक ऐसा है जिसको आप फ्री सर्विस दे रहे हैं तो आप वह पॉलिसी नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इसमें जो आपका ग्राहक है वह अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति का नाम और उसकी जानकारी आपको देता है। यानी आपका जो ग्राहक है उसका कोई ऐसा मित्र होगा जिससे उसकी अपनी व्यक्तिगत बातें होती होंगी। अब हर व्यक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनके ऊपर वह अत्यधिक भरोसा करता है। अब आपको अपने पॉलिसी धारक से ऐसे 3 लोगों के नाम मांगना चाहिए
इस फॉर्म के लिए। अब जो 3 लोगों के नाम है उसके लिए आपको 3 फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए अब फिलहाल देखते हैं यहाँ पर डिटेल क्या देनी है। तो ग्राहक अपना जो विश्वास पात्र मित्र है या कोई रिश्तेदार है उसका नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, यह सारी जानकारी यहाँ पर आपको देता है, इस फॉर्म में भरता है। अब यदि यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे तो ग्राहक के द्वारा एक डिक्लेरेशन दिया जाता है। डिक्लेरेशन क्या है? मैं यहाँ पर ग्राहक अपना नाम डाल देता है, अपने परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फॉर्म भर रहा हूँ। मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम से अपने जीवन साथी के, अपने बच्चे के जीवन पर जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। अब यहाँ पर 3 चीजें दी हुई हैं। यदि आपने ग्राहक के जीवन पर पॉलिसी दी हुई है तो अपने के ऊपर सही का निशान लगा दें। यदि आपने ग्राहक के स्पाउस के जीवन पर किया हुआ है तो यहाँ पर मार्क लगा दें। और यदि आपने जो पॉलिसी सेल की हुई है वह पॉलिसी ग्राहक के बच्चे की है तो यह अपने बच्चे का जो नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर सही का निशान लगा दें। अब इसके आगे देखते हैं। मैं यह समझता हूं कि जीवन बीमा पॉलिसी के मृत्यु दावे के भुगतान के समय कई प्रकार के दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। अतः मैं अपने जीवन बीमा अभिकर्ता को, अब आपका नाम यानी जो एजेंट है उसका नाम यहाँ पर होना चाहिए, तो मैं अपने जीवन बीमा अभिकर्ता को यह सुझाव देता हूँ कि विशेष परिवेश का मतलब यह है कि यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में, क्योंकि अगर ग्राहक जीवित है तो इस फॉर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, ग्राहक अपना सारा कार्य खुद कर सकता है। लेकिन ग्राहक की यदि मृत्यु हो गई है तो उस परिवेश में जीवन बीमा के भुगतान दिलाने हेतु दस्तावेजों को तैयार करने के लिए श्री यहाँ पर एजेंट का नाम होगा, यानी एजेंट को मेरे विश्वास पात्र व्यक्ति, अब जो ग्राहक का व्यक्ति है जिसका नाम यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा, से संपर्क कर सकते हैं। यानी ग्राहक यह आपसे कह रहा है कि आप जो ग्राहक का विश्वास पात्र व्यक्ति है, जो पॉलिसी धारक का विश्वास पात्र व्यक्ति है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है उस समय। इसके बाद आखिरी लाइन यहाँ पर दी हुई है, मैं, अब जो ग्राहक ने नाम दिया हुआ है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और लिखा जाएगा मैं मतलब अपने मित्र को यह अनुरोध करता हूं कि विशेष परिस्थिति में हमारे जीवन बीमा अभिकर्ता को सहयोग करने की कृपा करें। यानी आपका जो ग्राहक है वह आपको अपने मित्र के विषय में जानकारी दे रहा है, अपने रिश्तेदार के विषय में जानकारी दे रहा है, या फिर अपने करीबी के विषय में जानकारी दे रहा है जिसके ऊपर उसका सबसे ज्यादा विश्वास है। और दूसरा चीज क्या है, आपका जो ग्राहक है अपने उस मित्र से, उस करीबी से यह रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आपको अगर कोई ऐसी विशेष परिवेश पैदा होते हैं जो उसका मित्र है वह आपको सपोर्ट करे। तो दोस्तों अब यह जो फॉर्म है यह 2 वे फॉर्म हो गया। आप ग्राहक के कार्य के लिए उसके मित्र से संपर्क कर सकते हैं और दूसरा चीज आपका मित्र इस फॉर्म के कारण वह आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब है क्या, जब आप इस फॉर्म को भरवा लेते हैं तब आपको इसका एक डेटाबेस तैयार करने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। अब यह देखिए, यह जो रजिस्टर है यह रजिस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, दोनों ही परिवेश में, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए भी और आपके नए व्यवसाय के लिए भी। चलिए नए व्यवसाय के लिए हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यह जो नीचे लिखा हुआ है इस हिस्से को। यहाँ पर है क्या कि पॉलिसी धारक का हस्ताक्षर आपको करा लेना चाहिए और उसके बाद पॉलिसी धारक का जो विश्वसनीय व्यक्ति है उसका हस्ताक्षर आपको कराना होगा। और यहाँ अगर लेफ्ट साइड में आप ध्यान देंगे तो यहाँ एक गवाह के हस्ताक्षर होने हैं। गवाह के हस्ताक्षर की जगह पर यदि आप चाहें तो अपना खुद का सिग्नेचर कर सकते हैं, अपना मुहर लगा सकते हैं, या फिर यदि संभव हो सके तो किसी एक और व्यक्ति का भी सिग्नेचर ले सकते हैं। अब यदि आप यहाँ पर नीचे ध्यान देंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। अब संभव है कि सपोज दैट किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, ग्राहक ने जिस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी अपने दूसरे कार्यों में बहुत ज्यादा बिजी हो और वह चाह कर भी आपको समय न दे पाए। तो ग्राहक से आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कम से कम 3 लोगों की डिटेल वह इस फॉर्म में जरूर भरे। और जिस व्यक्ति की डिटेल दे रहा है, आपका ग्राहक जिस व्यक्ति की डिटेल दे रहा है उस व्यक्ति को आपके विषय में भी जानकारी देना जरूरी है। लेकिन अब है क्या, यदि आपका ग्राहक फोन करके जानकारी देता है वह भी बेहतर है,
लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ग्राहक से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका जो ग्राहक है आपको लेकर अपना जो मित्र है जिसका यह फॉर्म भरा गया है उसके यहाँ चला जाए और ग्राहक के सामने जो ग्राहक का मित्र है या जो उसका विश्वास पात्र रिश्तेदार है उसका सिग्नेचर ग्राहक के सामने यहाँ पर होना चाहिए। यदि आप इस पर कार्य करना शुरू करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 तरह का बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। पहला बेनिफिट होगा क्या, जिस ग्राहक से आप इसकी बात करेंगे वह ग्राहक आपके जिम्मेदारियों को समझेगा। आपकी जो पहचान है एक प्रोफेशनल अभिकर्ता के रूप में आपके ग्राहकों के बीच में निश्चित रूप से जाएगी। ईश्वर न करे कल की डेट में अगर किसी क्लाइंट के साथ अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है और यदि आप इस फॉर्म का सपोर्ट लेते हुए यदि लोगों के बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसका कितना बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसका एक अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं। यह तो हो गई कस्टमर रिलेशनशिप की बात। लेकिन यदि आप इस फॉर्म को भरवाते हैं तो फॉर्म को भरवाने के बाद आपको यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप जब रजिस्टर बनाते हैं उस रजिस्टर में पूरी डिटेल बाकायदा आपको नोट करना होगा और यह जो फॉर्म है इस फॉर्म को भी सुरक्षित आप रखें। अब आप जब क्लाइंट के साथ उसके मित्र के पास जाते हैं, यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं और यह जो डिटेल है मैंने जिस किसी भी अभिकर्ता को दी है उससे जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। जैसे ही आप अपने क्लाइंट के साथ उसके मित्र के यहाँ जाते हैं और इस फॉर्म पर सिग्नेचर कराते हैं और यदि आपने या आपके ग्राहक ने उसके पॉलिसी के विषय में छेड़ दिया, आप एक चीज मान कर चलिए 99% दावे के साथ मैं कहता हूं कि यदि आपके ग्राहक के उस मित्र की क्षमता है तो वह उसी डेट में आपके लिए फॉर्म जरूर भर देगा। मेरी बात पर अगर आपको विश्वास न हो आप फॉर्म पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है इसमें जो छोटी बड़ी जानकारी मैंने दी है मुझे लगता है कि आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि यह वीडियो लगी हो अच्छी तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन बनी हुई है और मैं चाहता हूं कि वह लाइक की बटन मुझे बतानी चाहिए कि हमारी यह जो सुझाव है आपको कैसा लगा। तो लाइक की बटन को प्रेस कर दीजिए। तो यदि इसी प्रकार की और भी सारी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें। उसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। और यदि आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।